हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन परेशानियां चली हुई है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, लगता है कि इससे ज्यादा मैच होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है, ये जो रीडिंग है, ये 5 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यानी कि जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते इतने जल्दी बनाना, इतने जल्दी खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। वो इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रेस में है, काफी उनको लग रहा है कि रिश्ता रुका रुका सा है, थंबा थंबा सा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया, क्योंकि वो इस रिश्ते को अभी भी सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं। उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो जेमिनाई है, वो काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरती से आप से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनको जो आपका काम करने का अंदाज है वो बहुत पसंद आया, इसलिए वो आपके प्रति काफी अटैचमेंट, काफी जुड़ा हुआ अभी भी महसूस करते हैं। इसलिए वो अभी भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अपने आप को हील करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप रिश्ते सचमुच अगर उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, यानी कि इस रिश्ते को फिर से शुरू करें, ताकि ये रिश्ता क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। अभी भी इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है, जो पहले से ही रिश्ता बनने से पहले ही उनका खत्म सा हो गया, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन में हो गए हैं, तो वहां सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो जो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है कि रिश्ता अभी भी स्टेबल हो, कामयाब हो और खुशहाल हो। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सोच समझकर, जांच परख करके ही चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो थोड़ा सा
सोच समझकर इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहे, कूल ना, कोल्ड ना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना रहे, सोचें, पक्षपात ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, वो अपने आप को कूल बनाएं, ठंडे दिमाग से काम लें, पक्षपात हेरा फेरी ना करें, सामने वाले को भी कुछ मतलब इतना ही सम्मान दें जितना वो खुद को देते हैं, और ताकि अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में करें, काबू में करें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें जो प्रॉपर्टी से, जॉब से, बिजनेस से, बैंकिंग से या जिस चीज से भी रिलेटेड है, तो उन चीजों को अंजाम दें ताकि घर में अगर समय पर बच्चों को टाइम दिया जाएगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो है वो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, और उनको ये गुड न्यूज दें कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और चीजों को सही करना चाहते हैं। तो इसमें जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके, अगर ना तो उनसे बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देंगे, तो धीरे धीरे करके जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सकती है और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। इसका देख लेते हैं वो एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है, ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। तो इसलिए वो इस जो यही एक्शन चाहते हैं कि वो एक कम्युनिकेशन करें, या चाहे आपको उनके पास जाना पड़े या उनको आपके पास आना पड़े, एक विजिट करना पड़े, एक ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि अगर आमने सामने बातें होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जांच पड़ताल करके, चीजों को जांच परख करके, धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसको समझा जा सकता है और धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो धीरे धीरे करके बातें करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते में ये रिश्ता स्टेबल हो सके, और जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ते सुधर जाएं और इस सोर्स रूपी दीवार से वो बाहर निकल जाएं जिससे वो परेशान है। तो इसलिए वो बुद्धि और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक विजिट करने का सोच रहे हैं, ताकि चीजों में क्लियरिटी आ सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। इसमें इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं, इस तरह का वो एक्शन लेने वाले हैं। तो इस सोर्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलने का सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके बातें करने का सोच रहे हैं, ताकि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातें होनी शुरू हो जाए और ये रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है वो खत्म हो जाए, और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह दें, इकरार करें कि वो इस रिश्ते में ठहराव लाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग लाइफ चलाएंगे। जो
आना जाना लगा हुआ है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। द हैंग्ड वन, जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है जेमिनी, जो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो जिस रिश्ते को लेकर आप हैंग हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव बनिए और जिग जैग मत करिए, जगलिंग फेज में मत रहिए। डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ाना है। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आप एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं और फिर से रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं और रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।